देश में तकरीबन 800 साल मुस्लिम बादशाहों ने राज किया, जिनमें अक्सर अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, जो कि अखंड भारत के हिसाब से अफ़गानिस्तान भारत में ही था। मुस्लिम बादशाह देश की दौलत कहीं लेकर नहीं गए, बल्कि यहीं भारत में ही खर्च की, जिसकी बदौलत भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाने लगा। मुसलमान बादशाहों ने देश को तहज़ीब, सखाफ़त और दौलत से माला माल किया, और यही वजह थी जो अंग्रेज़ों को भारत खींच लाई। अंग्रेज़ों ने तकरीबन 350 साल तक हुकूमत की और देश की सारी दौलत इंग्लिस्तान भेज दी और देश को मफलूकुल हाल बना दिया। अंग्रेज़ों को भारत से भगाने और देश को आज़ादी दिलाने के लिए भारत के मुसलमानों ने कड़ी जद्दोजहद की और यहाँ तक कि अपनी जानें भी देश के लिए निछावर कर दी। दिल्ली से लेकर पेशावर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहाँ पर मुसलमानों की लाशों को लटकाया गया न हो। कई बहनें बेवा और कई बच्चे यतीम हुए, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमान एक पंक्चर निकाल से लेकर देश के राष्ट्रपति तक बनकर देश के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहा है। हमने देखा कि हाल ही में कोरोना के कहर की वजह से देश में लॉकडाउन किया गया, जिसका ऐलान बिल्कुल अचानक किया गया था और जिसकी वजह से मजदूर पेशा और गरीब जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। कई घर 2 वक्त की रोटी तक के लिए महरूम हो गए। प्रवासी मजदूर सवारियां न होने की वजह से अपने अपने गांव पैदल चलकर जाने पर मजबूर थे। इस मुश्किल घड़ी और ज़रूरत के वक्त कोई शहर और गांव ऐसा नहीं होगा जहां के मुसलमानों ने ज़रूरतमंदों की मदद न की होगी। हर शाहरा, हर सड़क पर मुसलमान पैदल चलने वालों की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं खाना देने के काम, तो कहीं पैदल चलने वालों को चप्पल मुहैया करने का काम, तो कहीं पैसे बांटते हुए नजर आ रहे थे। कई एक मुसाफिरों ने सोशल मीडिया पर ये एतराफ़ किया कि अक्सर और बेशतर जगह से हमें मुसलमानों से ही मदद मिली। आज भी हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से मरीज़ों के लिए दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन का इंतज़ाम, अस्पतालों में मरीज़ों की सेवा और यहाँ तक कि मरने वालों की तदफीन और गैर मुसलमानों के लिए अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी मुसलमान निभाते आ रहे हैं। मुसलमानों ने जो इमदादी काम पूरे देश भर में किया है, ये न तो किसी को दिखाने के लिए, न तो कोई छवि बनाने के लिए, ये काम तो बस अपना दीनी फरीज़ा यानी धार्मिक काम समझकर किया है। हालांकि हमने देखा कि लॉकडाउन की शुरुआती दौर में मुल्क से गैर मुल्क से आए हुए जमात वालों को गिरफ्तार करके दुनिया भर में भारत की अतिथि देव भव की छवि को दागदार किया गया। मुल्क भर में मुसलमानों के लिए नफरत फैलाई गई। कई जगह मारा पीटा गया, गरीब ठेले वालों पर जुल्म ढाया गया, उल्टे सीधे डॉक्टर यानी छेड़छाड़ की हुई वीडियोस डालकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। मुसलमानों का सोशल बायकॉट करने की बात कही गई। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुसलमानों को बदनाम करने की। इन नफ़रतों और इल्ज़ामात के ताल्लुक़ से बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला हाल ही में सुनाया कि दिल्ली और केंद्रीय सरकार ने अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया और गैर मुल्की जमातों पर एफआईआर दर्ज करके पूरी दुनिया भर में अतिथि देव भव की छवि को ख़राब करने का काम किया है। लेकिन इन सब नफ़रतों के बावजूद मुसलमानों ने इंसानियत की भलाई के कामों को नहीं छोड़ा। रात देखा न दिन, बस खुलूस के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इंसानियत की खिदमत अंजाम देते रहे। माजी से लेकर हाल तक मुसलमानों ने हर हाल में देश की खिदमत की है और करते आ रहे हैं, और इस्लाम की यही सीख और यही तालीम है। भारत देश की पहचान यूनिटी इन डाइवर्सिटी
یعنی انیکتا میں ایکتا کی ہے، اور بھارت بنتا ہے الگ الگ بھاشا اور الگ الگ دھرموں سے۔ دیش کے لیے مسلمان اتنا ہی اہم ہے جتنا انسان کے لیے پانی۔ دیش میں ہر مذہب کا ماننے والا دیش میں مسلمان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی عادت ہو چکی ہے اور ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو نفرت کے پجاری ہیں، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا چھوٹا سا نقصان تک برداشت کر نہیں سکتے۔ لاک ڈاؤن اور کورونا نے ہمیں سمجھایا کہ دیش نفرت سے نہیں بلکہ پیار سے چلتا ہے۔ نفرت کرنے والوں کو عدالت نے بھی لتاڑا اور سمجھایا کہ دیش میں نفرت نہیں بلکہ پیار چلتا ہے، جس کا ثبوت مسلمانوں نے نفرت کے باوجود پیار سے بخوبی سمجھایا۔ اور یہی اسلام کی سیکھ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل پیار ہے۔